एंड वेलकम टू बैंकपीडिया। सो आई होप आप लोग को लास्ट लेक्चर अल्फान्यूमेरिक सीरीज का पसंद आया होगा और आप लोग क्या अल्फान्यूमेरिक सीरीज से डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। तो गाइज, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, सो ब्लड रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली आप लोग को शायद पता होगा। ब्लड रिलेशन मतलब जो भी हमारे फैमिली में हमारे रिलेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनको कोड टाइप का करके या उनको एक टिपिकल लैंग्वेज में बांध के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन में ऐसे बेसिक सा तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना, अगर हम क्वेश्चन की टिपिकल लैंग्वेज को देखकर काम करें तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही फंसे रह जाएंगे। तो हम ब्लड रिलेशन को डिकोड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेशल साइंस और सिंबल्स का यूज करते हैं जिससे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पहले वो शेयर करूंगा कि हम इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किन सिंबल्स और किन साइंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में ना जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वो होता है जनरेशन गैप। ओके, कि मतलब जैसे आपकी फैमिली मान लीजिए आपके दादा दादी हैं, फिर आपके मम्मी पापा हैं, फिर आप हैं। तो जो आपके दादा दादी होंगे ना वो टॉप मोस्ट जनरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसको थर्ड जनरेशन बोलेंगे। देन आपके मम्मी पापा जो सेकंड जनरेशन में है, देन आप फर्स्ट जनरेशन। तो ऐसी नीचे को अगर इसमें जाते जाएंगे, फिर कल को जब आपके मम्मी पापा दादा दादी बन जाएंगे तो वो थर्ड जनरेशन में, फिर आप लोग सेकंड जनरेशन, फिर आपके बच्चे फर्स्ट जनरेशन में, ऐसे कंसीडर करेंगे। और ऐसा भी होता है कि आपके दादाजी के पापा के बारे में जब रिलेशन पूछा जाता है तो वो फोर्थ जनरेशन बन जाती है, और जो वहां पर रिलेशन होता है वो ग्रेट मैच। जैसे आप अपने दादा दादी को ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर बोलते होंगे, तो आप वहां पर को उस रिलेशन को फिर ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, तो फिर ब्लड रिलेशन में मैं बात करता हूँ कि हम किन किन सिंबल्स का यूज करेंगे जिससे हम डिफाइन करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो वो सिंबल्स हैं, जैसे ना अगर मैं बात करूं तो जैसे देखिए, अगर हमको जनरेशन गैप दिखाना है तो हम उनको ना स्टैंडिंग लाइन्स से दिखाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन्स हम दिखाएंगे जनरेशन गैप में। जैसे अगर यहाँ पर को इस पॉइंट पे कोई दो लोग हैं, लेट्स से ए एंड बी इस जनरेशन में है, तो इनके नीचे जो लोग होंगे इन दोनों के बीच में, लेट्स से ई एंड एफ यहाँ पर को हैं, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये इनसे बड़े हैं, इसको दिखाने के लिए हम इस स्टैंडिंग लाइन का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है, ठीक है, इस रिलेशन को दिखाने के लिए अगर मैरिड कपल्स हैं, मतलब या जैसे आपके मम्मी पापा हैं, भैया भाभी होंगे, इस टाइप के जो भी होते हैं, अगर हमको इनके बीच में लेट्स से कि ए और बी जो है मैरिड कपल है, मतलब पति पत्नी है, तो इनको दिखाने के लिए ना हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करेंगे। बट वो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, वो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों होगी इसके बारे में बात करता हूँ। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हम कपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हम इन दोनों के बीच में, जैसे अब मैंने नीचे ई और एफ के बीच सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो इसका मतलब होगा या तो ये भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे, बहन बहन होंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज सिबलिंग्स के केस में बनती है वो होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसमें लिख भी देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ये मैरिड कपल्स के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जनरेशन गैप को हम स्टैंडिंग लाइन से दिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइंस जनरेशन गैप के लिए। ओके, सिंगल लाइन को हम दिखाएंगे सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उसके लिए। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक हो गया, इससे हमें इनके रिलेशन क्या हो जाए। अब अगर हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो हम मेल के लिए यूज करेंगे प्लस साइन। ओके, मेल के लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन। अगर ए मेल होगा तो उसके ऊपर हम प्लस साइन रिप्रेजेंट करेंगे, बी फीमेल होगा, अब अगर ये मैरिड कपल है, ए मेल होगा तो बी फीमेल होगा। अब और भाई, अगर ये ई भाई है तो उसके लिए प्लस साइन, एफ बहन है तो उसके लिए माइनस साइन। तो इस तरह से हम
आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेल के लिए प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। अब इससे क्या होगा ना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कुछ रह नहीं जाएगा क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन पता है जहां ज्यादा कहां पर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादातर लोग को कंफ्यूजन होता है जो रिलेशन होते हैं ना। मैं एक बेसिक सी फैमिली ट्री कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, उसमें मैं रिलेशन के बारे में बात करूंगा कि किसका कैसे कौन सा रिलेशन किसके साथ होता है। ठीक है, तो ऐसी गैस करते हैं, एक जी और एच मैरिड कपल्स हैं जिसमें जी मेल है और एच फीमेल है। ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, चलो 3 बच्चे मान लो। ए मेल है इनका बच्चा, बी ये भी मेल है और इनकी एक बेटी है सी। ठीक है, अब ए की शादी होती है एफ से। ठीक है, तो देखो प्लस प्लस ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो एफ की शादी थी इनका। अब कोई इनके बच्चे होते हैं, लेट्स से इनके एक्स और वाई बच्चे होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की फैमिली ट्री बन गई। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, और ठीक है वो हो गई। उसके बाद अब सी की भी शादी होती है, सी की शादी हो जाती है जी के साथ। ओके, और इनके बच्चे हो जाते हैं के एंड एल। ठीक है, लेट्स से दोनों मेल है। ठीक है, एक फैमिली ट्री बना दी वैसे। अब इसमें रिलेशन कैसे होगा, देखो ये जो है जी, ये ए के फादर हुए। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि जो एक्स है, मैं दूसरा ये जो एक्स है, ठीक है, इस एक्स का इस एच से क्या रिलेशन है। ठीक है, इस एक्स का इस एच से क्या रिलेशन है पूछा है क्वेश्चन में। तो नोटिस करिए, मैं पहले बोल रहा हूँ एक्स, फिर बोल रहा हूँ एच, मतलब एक्स, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एच। ठीक है, मतलब एक्स का एस से रिश्ता पूछा है, तो आप देखेंगे एक्स रिलेटेड टू एच। एच मैंने बाद में बोला ना, तो हम एच में पहले जाएंगे। एच से एक्स आ रहे हैं, मतलब एच का बेटा है ए का बेटा है एक्स, तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एच, मतलब एक्स इसका एच का क्या होगा, ग्रैंड सन होगा। ओके, ग्रैंड सन होगा इस केस में। अगर ये क्वेश्चन है पूछा हाउ इज एच रिलेटेड टू एक्स, तो जो हमको बाद में बोला गया ना, हम बाद वाले को पहले लेकर हम इसमें एज अ फ्लो डायग्राम में जाते हैं वैसे जाएंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो रिलेशन में किसका किससे पूछा है। क्योंकि यही क्वेश्चन देखिए, रिलेशन इन दोनों में है, एच और एक्स में, एक इसका एक सन है तो एक ग्रैंड मदर है। लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चन में आगे पीछे कर देना तो कंफ्यूजन हो जाएगी किसकी ग्रैंड सन की बात हो रही है कि ग्रैंड मदर की बात हो रही है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एक्स, तो हम एक्स से एच में जाएंगे। तो एच में हम जब पहुंचे तो एच क्या है, एक्स की ये ग्रैंड मदर है। ओके, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है कि पहले क्या आ रखा और बाद में क्या। मतलब अगर पूछा हाउ इज एच रिलेटेड टू एक्स, तब एक्स से होते हुए एच में जाएंगे, एच पे एंड करेंगे। तो मतलब पूछा है आपसे कि एक्स एच का क्या लगता है, तो आप बताएंगे कि एक्स एच का ग्रैंड सन लगता है। और अगर पूछा कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एच, मतलब एक्स एच का क्या लगता है, तो आप बताएंगे कि एक्स एच का ग्रैंड सन लगता है और एच एक्स की ग्रैंड मदर लगती है। ठीक है, अब इसमें क्या कंफ्यूजन होता है ना, मेन नेफ्यू और नाइसी। तो ना आप ऐसा कर लीजिए कि देखो जैसे बी है, अगर हम बी की बात करें, बी ए का भाई है और सी बी की बहन है। अब ए के 2 बच्चे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और सी के 2 बच्चे हैं, के और एल। अब जो एक्स है ना, वो बी का क्या लगेगा, वो बी का लगेगा नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा, सॉरी मैंने भांजा बोला, यहाँ पे भतीजा लगेगा, मतलब नेफ्यू लगेगा। मतलब अगर मेल है, अगर आपके भाई या बहन का बच्चा मेल है तो वो आपका नेफ्यू लगेगा, और अगर फीमेल है मतलब भतीजी है या भांजी है तो वो आपकी लगेगी नाइसी। ओके, तो इस केस में ये इसका यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन होता है
नेफ्यू के केस में, दूसरा होता है नाइसी के केस में। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे यहाँ पर ये बी का नेफ्यू ऑब्लिक सॉरी, अगर ये यहाँ पर ये इसका नेफ्यू लगेगा, भतीजा, और ये जो भांजा है इसका के, ये भी नेफ्यू होगा बी का। ठीक है, अब जैसे वाई है, वाई फीमेल है, तो ये बी की क्या होगी, नाइसी होगी। ठीक है, और जो एफ है, ए की वाइफ एफ है और ए की बहन सी है, ए की सिस्टर सी है, तो जो सी और एफ का आपस में रिलेशन होगा ना, ये वाइस वर्सा एक ही रहता है। मतलब जैसे एच और एक्स में तो एक ग्रैंड मदर बन जा रहा है, एक ग्रैंड सन बन जा रहा है, एक ग्रैंड सन बन रहा है तो दूसरी ग्रैंड मदर बन जा रही है। लेकिन जो हमेशा एफ और सी मतलब सिस्टर, आपकी सिस्टर और आपकी वाइफ का जो रिलेशन होगा वो हमेशा सिस्टर इन लॉ का रहेगा। आप बोलो एफ सी की क्या है, तो सिस्टर इन लॉ रहेगी, और सी एफ का क्या है, सिस्टर इन लॉ ही रहेगी। और अगर बी और जी की बात करें, मतलब बहन का पति और बहन का और पत्नी का भाई, ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ लगेंगे। मतलब जीजा या साला को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और भाभी और भाई की और पति की बहन को सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। ओके, अब इसमें एक और चीज होती है ना, जैसे एक्स के बारे में ट्री में बनाना भूल गया, ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि एफ जो है उसके माता पिता मतलब मम्मी पापा उसके एम और एन है। ठीक है, एन फीमेल है, एम मेल है। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होगा ना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स के एम क्या होंगे, तो देखो एक्स के जो पापा हैं, इस पापा की एक्स के जो फादर है ए के तरफ के जितने रिश्ते आपके होंगे ये वाले, ठीक है, ये आपके आएंगे पैटर्नल रिलेशंस। ओके, मतलब जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे जी, और जो भी आपके रिलेशन है आपकी मदर वाली साइड से, मतलब ये वाले रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन आपके होंगे, ये वाले रिलेशन होंगे आपके मैटरनल रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब कि अगर x या y की बात करें, चलिए y की करते हैं, x में थोड़ी यहाँ पे गिचबिच हो गई है, y की बात करें, y के जो ग्रैंडफादर हैं जी, ये कहलाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, और y के जो मम्मी के पिताजी हैं मतलब m है, f के जो पापा हैं वो y के मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे, और जो n होंगी वो मैटरनल ग्रैंडमदर होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बेसिक फैमिली ट्री समझ आई होगी। अब मैं आगे इसमें क्वेश्चन लेता हूँ, तो और क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से लैंग्वेज को कोड किया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। यहाँ पर तो सीधे सीधे था तो आप लोग को समझ आएगा, अब क्वेश्चन किस तरीके की लैंग्वेज में पूछ जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आपकी ना लेफ्ट, आपके राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन हो रहा होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है बी इज सिस्टर ऑफ सी हु इज मैरिड टू डी। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ई इज सन ऑफ एफ, डी इज फादर ऑफ जी, सी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, डी हैज नो डॉटर, एच इज डॉटर ऑफ आई हु इज मैरिड टू बी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगता है कि हमें पहले ही लाइन से शुरू कर लेना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। ओके, तो लिखा हुआ है बी, ठीक है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, अब बी सिस्टर लिखा हुआ है ना, तो हम बी में नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब सी में हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, हमें प्लस या माइनस हो सकता है भाई हो या हो सकता है बहन हो, तो हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लिखा है सी हु इज मैरिड टू डी। अच्छा, तो हमको ये भी बताया गया कि सी जो है वो शादीशुदा है, और सी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। बट स्टिल हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि डी और सी में से कौन पति है कौन पत्नी है, तो अभी भी हम उसमें कोई साइन नहीं ले रहे हैं। ओके, अब लिखा है ई इज सन ऑफ एफ। अब ई इज सन ऑफ एफ लिखा है, मतलब ई एफ का बेटा है, लेकिन अभी तक जितना हमने ड्रॉ करा है उस हिसाब से तो हमको ई और एफ नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। नेक्स्ट लाइन लिखा है डी इज फादर ऑफ जी। ओके, अब हमें पता चल गया कि डी क्या है,
डी इज फादर, डी एफ का, डी इज फादर ऑफ जी, डी फादर है जी का, कूल। डी फादर है, अगर डी फादर है तो सी क्या हो जाएगी, सी मदर हो जाएगी, मतलब सी जो होगी बी की बहन होगी। हमको सी का भी जेंडर पता चल गया है। ओके, उसके बाद लिखा है सी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। अब लिखा है सी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब सी की, सी मदर इन लॉ है एफ की। अब हो सकता है कि जी का कोई भाई या बहन हो जिसकी वाइफ या हस्बैंड एफ हो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन में कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लिखा है डी हैज नो डॉटर। ओके, डी की कोई भी बेटी नहीं है, मतलब कि जी जो होगा वो मेल होगा, क्योंकि डी की कोई भी बेटी नहीं है। अब आगे लिखा है एच इज डॉटर ऑफ आई, ठीक है। एच क्या है, आई की डॉटर है, और हु इज मैरिड टू बी, विच मीन्स आई इज मैरिड टू बी। अब हमें एक और चीज पता चल गई है कि जो बी है ये भी मैरिड है, जिसकी शादी आई से हुई है, और इसकी जो आई की जो बेटी है, मतलब आई और बी दोनों की बेटी होगी, इसका मतलब वो कौन होगी, एच होगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन से ये पता चल गया है कि एच बेटी है आई और बी की। अगर वो आई की बेटी है तो इसका मतलब बी अगर फीमेल है तो आई क्या होगा, मेल होगा। अब लेकिन हमें अभी एफ का था तो लिखा, अब हमको सारे क्लू हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सिर्फ लास्ट चीज बची है जो लिखा हुआ है सी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। अब डी की कोई बेटी नहीं है तो इसका मतलब जो जी होगा उसकी वाइफ जो होगी वो एफ होगी, मतलब कि ये फीमेल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं कि इसमें ना क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में, जैसे कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एच। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, ठीक है। बी रिलेटेड टू एच मतलब मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में जो टर्म जो जिस पर्सन के बारे में बाद में बात किया आप उससे चलेंगे ना तो आपको रिलेशन हमेशा एग्जैक्ट मिलेगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, बी रिलेटेड टू एच मतलब बी एच से कैसे रिलेटेड है। ये तो छोटी ट्री है, आप एकदम पकड़ ले रहे हैं। एच रिलेटेड है बी से, पूछा है हाउ इज बी मतलब बी कैसे रिलेटेड है एस से। एस से बी गए तो पता चला कि बी तो जो है माता जी हैं, तो बी मदर है, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या होंगी, मदर होंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। ओके, हाउ इज एफ से गए रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तो जो एफ है वो डी की क्या है, डी के बेटे की वाइफ है, तो इनकी क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ, मतलब कि बेटे की वाइफ है, इनकी बहू है, तो बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। तो एफ जो होंगी वो डी की डॉटर इन लॉ लेंगे। फिर इसमें एक आगे क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू सी। ओके, हाउ इज एच रिलेटेड टू सी, सी से गए एच पर, तो एच तो इसके क्या है, इनकी सी की जो बहन है बी, इनके जो बेटी है वो कैसे रिलेटेड होगी सी से, मतलब कि नाई सी, ये इसकी नाइसी होगी, मतलब कि भांजी होगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। ओके, मैं यहाँ पे एक वो बनाना भूल गया था, यहाँ पर को लिखा हुआ था क्वेश्चन ई सन ऑफ एफ, एफ का बेटा यहाँ पर को ई है, ठीक है। सॉरी, ये मैं देखना भूल गया क्वेश्चन में। हाँ, तो ई जो है बेटा है एफ का, ठीक है। तो ई बेटा है एफ का। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी ई से कैसे रिलेट करता है, तो डी ई से कैसे रिलेट करता है, मतलब ई से हम जाएंगे तो देखेंगे कि ई के पापा के जो पापा हैं वो डी ई के क्या लगते हैं,
मतलब कि ये जो डी होंगे ये ई के लगेंगे ग्रैंड फादर। ठीक है, तो अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, फिर सॉल्व करें। अगर आपसे ना हो तो सॉल्यूशन देखें, या अगर हो भी जाए तो फिर सॉल्यूशन देखें कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने अप्रोच करा है। ओके, तो थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज कर लें, सॉल्व करें, 1 मिनट का टाइम रखें अपने लिए, फिर देखें क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ फैमिली हैज 3 जनरेशंस एंड 6 मेंबर्स। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जनरेशन गैप के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जनरेशन गैप के बारे में बात की हुई है। E is mother of F. Okay. G has only one daughter. Okay. H is the sister of G. Okay. R is J's husband. Okay. J has a son G who is married. Okay. J का एक बेटा है जो कि शादीशुदा है। There are 2 couples in the family. Okay. तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें 3 जनरेशन की बात की हुई है, 6 फैमिली मेंबर्स हैं और उस 6 फैमिली मेंबर्स में से भी 2 जो है मैरिड कपल्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम इसको ना सिस्टर वाले से पकड़ते हैं क्योंकि इसमें मदर का रिलेशन भी दिया हुआ है, जी के भी काफी रिलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमको आसानी होगी जी से क्वेश्चन को शुरू करने में। तो हम स्टार्ट कभी भी हो गया क्वेश्चन की ब्लड रिलेशन में पहली लाइन से स्टार्ट करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे कि जी के बारे में बताया हुआ है डॉटर है, जी का एच के साथ रिलेशन है, फिर ये भी बताया हुआ है कि जी का एक सन है जो कि जी है और जी शादीशुदा है। तो देखिए जी के बारे में काफी बात हुई है ना, तो इस वजह से हम जी से यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो बीच वाली लाइन से पकड़ते हैं इसे। इसमें लिखा हुआ है एच इज द सिस्टर ऑफ जी। वैसे ही पहले जैसे मैंने बताया एच इज द सिस्टर ऑफ जी। तो देखो एच इज द सिस्टर बोला है, मतलब कि एच तो फीमेल होगी, जी का हमें पता नहीं है। फिर लिखेगी आर इज जेज हस्बैंड। ओके, फिर जे हैज अ सन जी। अब पता चल गया हमको कि जी क्या है। जी जो है जे का बेटा है, मतलब कि जी जो होगा वो मेल होगा। जे का बेटा है तो जे के बारे में हमको कुछ नहीं पता अभी, लेकिन उससे पिछली वाली लाइन देखें तो लिखा आर इज जेज हस्बैंड, विच मीन्स जे इज अ फीमेल। ठीक है, और आर जो है इसका हस्बैंड है, तो डबल लाइन से शो करेंगे कपल्स को। आर इसका अगर जे फीमेल है तो आर ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो गया। ओके, फिर उस पे ऊपर से आप बता सकते हैं कि कुछ नहीं ना, हमको बताया हुआ था क्वेश्चन में 4 टोटल कपल है ना, 6 टोटल फैमिली मेंबर हैं जिसमें से 2 कपल है, एक कपल हमको मिल गया। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि जी जो है वो मैरिड है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो होगी जो इसकी वाइफ होगी, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है कि इसकी वाइफ कौन होगी। अब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 पर्सन्स बचते हैं, ई और एफ। लिखा हुआ है कि ई इज मदर ऑफ एफ। यहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन जी की वाइफ होगी। लिखा हुआ है ई इज मदर ऑफ एफ। अगर ई मदर है एफ की और फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं, 4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पे सेट और क्वेश्चन पे सही बैठ रहे हैं, तो हम लिख देंगे ई इज द मदर ऑफ एफ। तो आप ये बताइए कि आप एफ का जेंडर यहाँ पर अभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता तो है कि वो उनका बच्चा है, लेकिन मेल है कि फीमेल नहीं पता। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है जी हैज ओनली 1 डॉटर, विच मीन्स जो ये एक फैमिली मेंबर छठा बच्चा हुआ है। अगर 7 फैमिली मेंबर होते तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि एफ क्या होगा, लेकिन हमें लिखा हुआ है कि जी हैज ओनली 1 डॉटर, तो हम एफ को फीमेल बना देंगे। इस तरीके से हमारी ये फैमिली ट्री भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देखेंगे तो आप गिनेंगे। देखिए अगर हमने ये मेल फीमेल डिफाइन नहीं करते तो हम गिन भी नहीं पाते। अब देखिए नेगेटिव साइंस को गिन लीजिए, 1 2 3 4, विच मीन्स देयर आर 4 फीमेल्स इन द फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेकंड जनरेशन। नाइस, मैंने जिस जनरेशन की बात आपसे की थी, फर्स्ट जनरेशन,
सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो उसने पूछा है कि सेकंड जनरेशन में टोटल कितने मेंबर हैं। तो सेकंड जनरेशन कौन सी है, बीच वाली ये। तो सेकंड जनरेशन में टोटल फैमिली मेंबर्स हैं 1 2 3। ओके, फिर पूछा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नाइसी और नेफ्यू वाला कॉन्सेप्ट देखा था। अब यहाँ पर को पूछा हुआ है कि एच जो है वो एफ की क्या लगती है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। एफ से गए एच पे, मतलब एफ अगर एच की नाइसी है तो एच एफ की क्या लगेंगी, एच एफ की आंट लगेंगी। ठीक है, तो एच एफ की आंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू ई। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई। अब देखो जी जो है वो उसकी वाइफ ई है, और वाइफ जो हस्बैंड होता है उसकी जो बहन होती है वो वाइफ की क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ। तो जो एच होगी वो ई की सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक देखा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली आप 5 से 6 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं प्री में, वो भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, और ये प्री लेवल के क्वेश्चंस थे, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए थे IBPS में, क्लरिकल में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस के बारे में। ठीक है, ये तो बेसिक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस में। तो आपके जो भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो आप मेरे को मेल कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बैंकपीडिया एजुकेशन हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोडेड ब्लड रिलेशन। थैंक यू।